दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों यह समस्या आपके पास भी आती होगी कि आपका प्रोडक्ट कम सेल होता होगा, आपकी सेलिंग बहुत ही कम हो जाती है। कभी कभी आपका कस्टमर पॉजिटिव होते हुए माल जो ले रहा है वह भी मना कर देता है। कभी कभी दोस्तों यह समस्या आती है कि आप पार्टी का बिल भी बना देते हैं, उसके बाद भी आपका माल रिटर्न हो जाता है, पार्टी आपसे माल नहीं लेती है। कई कारण होते हैं दोस्तों। तो आज हम आपको 4 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनके जरिए आप निगेटिव से निगेटिव पार्टी जो आपसे माल बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही, जिसका मूड ही नहीं है माल लेने का, जो आपसे डीलिंग नहीं करने चाह रही दोस्तों, वह भी आपसे माल लेगा। आपको केवल यह 4 सूत्र कंठस्थ याद कर लेने हैं। ना हो दोस्तों तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए। बिजनेस अगर आप करेंगे दोस्तों तो यह 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही काम में आने वाले हैं, उपयोगी हैं दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, चलो आपको आज डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। अगर इनका उपयोग आप अपने पार्टी के पास अपने कस्टमर के ऊपर करेंगे तो 100% दोस्तों कस्टमर आपका पॉजिटिव होगा, आपसे माल परचेस करेगा। दोस्तों यह 4 वह शस्त्र हैं जिनका उपयोग दोस्तों हम तब करते हैं जब हम अपने कस्टमर को माल सेल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। चाहे आप अपने दुकान में हो या आप कस्टमर को कोई डेमो कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तब आप इन 4 शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वह 4 शस्त्र हैं दोस्तों जिससे आपका कस्टमर धराशायी हो जाएगा, वह आपसे माल 100% परचेस करेगा। केवल आपको यह 4 स्टेप क्रम बाय क्रम फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आप पॉजिटिव ना हो। लेकिन दोस्तों इन स्टेप को फॉलो करने से पहले आपको वह भी 5 स्टेप फॉलो करने हैं जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताए हैं। 5 स्टेप: इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्राइस, क्लोज, रिहाइस। ये 5 स्टेप पहले फॉलो करने हैं, उसके बाद आते हैं इन 4 अस्त्रों का प्रयोग करना। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कौन कौन से अस्त्र हैं। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या उपयोगी करना है? इनडिफरेंट एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाएं तो आपका एटीट्यूड इनडिफरेंट होना चाहिए। कस्टमर पे बिल्कुल भी डिपेंड ना हो। सबसे पहले कस्टमर को ऐसा महसूस हो कि इसका प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको कस्टमर को ऐसा शो करना है कि वह आपका माल ले या ना ले, आपके माल की बहुत बड़ी डिमांड है। आपको ऐसा कस्टमर को शो करना है। यह कैसे होगा दोस्तों? इसके लिए आप जब भी कस्टमर कोई भी क्वेश्चन करे तुरंत उसका जवाब दीजिए और कस्टमर को शो कीजिए। सर अगर आप नहीं चाहते मत लीजिए, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। और कभी प्लीज जैसे शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत करिए सर। आप जब भी कस्टमर को कोई भी सामान बेच रहे हैं कि सर ले लीजिए ना, सर बहुत अच्छा है, सर इसकी बहुत डिमांड, बिल्कुल नहीं। आपको केवल अपना सिस्टम फॉलो करना है, जो मैंने आगे पहले बताया 5 स्टेप, वह फॉलो करना है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको सबसे पहला जो मैं अस्त्र बता रहा हूं वह इनडिफरेंट एटीट्यूड। आपको कस्टमर पे डिपेंड नहीं होना है, डिफरेंट एकदम एटीट्यूड दिखाना है, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की बहुत ही डिमांड है। प्लीज जैसा शब्द बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि आप सर ले लीजिए, सर बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज सर, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हो। नहीं दोस्तों, आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए दोस्तों। आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए, दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। जो सब कर रहे हो आप भी करोगे तो मजा नहीं आएगा मार्केट में। अपना प्रोडक्ट सेल करना तभी आसान होता है दोस्तों जब आप दूसरों से अलग चलते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं। अगर आप भी दूसरों की तरह कहने लगे लीजिए ना सर, रखिए ना, अपनी दुकान में रखिए सर, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा बिकेगा, बहुत अच्छी डिमांड है सर, चल 10 पीस रखिए प्लीज सर। नहीं सर, कितना माल दे दें सर, इसकी डिमांड इतनी अच्छी है कि आप भी रखोगे तो कहोगे, आप भी इसका फायदा उठाइए, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। इस प्रकार से बात कीजिए ना, देखिए कस्टमर लेता है कि नहीं लेता है। आप उसे सरप्राइज कीजिए, रिक्वेस्ट नहीं।
अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी दोस्तों, कस्टमर जो माल आपसे ले रहा होगा वह भी नहीं लेगा, बोलेगा इसका बिक नहीं रहा है, या जबरदस्ती दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है। आप क्या करते हैं, माल ना कस्टमर ले रहा है तो उधार दे देते हैं, अरे ले जाइए पैसे अगले आगे मिल जाएंगे। क्यों आगे मिल जाएंगे? पैसे पहले, अरे सर आप एक पीस लीजिए, उधार नहीं दूंगा सर। जब उसे लगेगा उधार नहीं देगा, मतलब इसका माल सेल हो रहा है। नगद आप जो भी धंधा कर रहे हो, चाहे कोई भी मार्केटिंग ऑटो पार्ट्स की कर रहे हो, किसी अदर प्रोडक्ट्स की कर रहे हो, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपका एटीट्यूड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिफरेंट एटीट्यूड के साथ आप काम कीजिए, बेफिक्र होकर आप केवल पार्टी से अपनी डीलिंग कीजिए, अपना सिस्टम फॉलो कीजिए। आप देखिए कितना अच्छा स्कोर निकलता है आपका। तो आप पहला याद कर लिया होगा दोस्तों आपने, इंडिफरेंट एटीट्यूड। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों दूसरे पॉइंट का। पहला अपना एटीट्यूड चला दिया, अब दूसरा, ये भी अस्त्र, बहुत बड़ा विनाशक अस्त्र है दोस्तों। अगर पहले अस्त्र से कस्टमर बच गया तो गारंटी है दूसरे अस्त्र से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब दूसरा अस्त्र छोड़ दीजिए, क्या है दोस्तों? दूसरा अस्त्र है सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी कि आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है, जल्दबाजी दिखानी है। जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, ऐसा नहीं आराम से पांव पसार के बैठ गए आराम से बातें कर रहे हो, नहीं, जल्दबाजी। ऐसा लगना चाहिए कि इसका माल बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, इसकी माल की डिमांड बहुत ज्यादा है, जितना हो सके कम टाइम दो कस्टमर को। जितना ज्यादा टाइम दोगे कस्टमर को उतना ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा। और जब भी कस्टमर सोचेगा तो नेगेटिव सोचेगा, कभी पॉजिटिव नहीं सोचेगा। आप भी वही करते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, जल्दी में होंगे तो जल्दी ले लेंगे, और अगर सोचा बेचारी करेंगे तो हो सकता है एक बड़े से शोरूम में जाकर भी आप खाली हाथ वापस आए। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी जब भी कस्टमर को दीजिए, तुरंत दिखाइए। और जो मैंने कल सिस्टम आपको बताया था उसके तहत तुरंत बिल बनाइए। तुरंत बोलिए सर कितना दे दें, 5 पीस, 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस, 1000 पीस, या क्वांटिटी और अच्छी दे और अच्छी डीलिंग करें, 1 लाख पीस, जो भी आपकी क्वांटिटी है, जितनी लंबी आप डीलिंग करें, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है, तुरंत बिल बनाना है। ये आपको पहले करना है, आराम से बैठना नहीं है। बैठने का टाइम दोस्तों तब होता है जब आप माल बेच लें। माल बेचने के बाद पॉकेट में अपना पैसा कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीजिए, और भी जो भी बातें करनी बाद में कीजिए। बिजनेस के टाइम पे केवल बिजनेस कीजिए दोस्तों। सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाइए, हाँ सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे और भी कस्टमर देखने हैं, मुझे आगे भी दुकान पे देखनी है, सर माल की बहुत ज्यादा डिमांड है, मैं टाइम थोड़ा कम दे पाऊंगा, बताइए सर क्या क्या और करवा दें। तो आपको दूसरा जो पॉइंट है उसको भी विशेष तौर पे नोट करना है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको हर टाइम दिखानी है। कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर को 5 मिनट से ज्यादा टाइम ना दें। जितना कम टाइम देंगे उतना आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। यह दूसरा अस्त्र है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे महाविनाशकारी अस्त्र की। तीसरा अस्त्र दोस्तों ऐसा अस्त्र है, इससे बचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये अगर जिसको लग गया ना दोस्तों 100% परास्त हो जाता है। बहुत ही विनाशकारी अस्त्र है ग्रीड फैक्टर, जिसमें दोस्तों अक्सर अच्छे परिवार भी ध्वस्त हो चुके हैं केवल ग्रीड फैक्टर से। अगर हमारे पड़ोसी ने एप्पल लिया है, एप्पल फोन लिया है, आईफोन लिया है, तो हम भी लेंगे। अगर उसके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर हम भी लेंगे। अगर दोस्तों आपके दोस्त ने स्कूटी ली है आप भी लेंगे, अगर उसने पल्सर ली है तो आप भी पल्सर लेंगे, अपाची लेंगे। एक ग्रीड फैक्टर होता है दोस्तों, जो आपके पड़ोसी आपके दोस्त कर रहे हो आप भी करते हैं। तो तीसरा स्टेप इसी प्रकार से आप भी फॉलो कीजिए अपने कस्टमर पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो समझिए आपने बिजनेस बहुत बड़ा पॉइंट जीत लिया बिजनेस में। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान है ये। आपको करना क्या है दोस्तों, बस छोटा सा काम करना है। जब भी अपने कस्टमर के पास जाइए बोलिए सर आपके पड़ोस में जो है उनको मैंने माल दिया है, आगे उनको माल दिया है, जो भी सक्सेना हो, दुबे हो, वर्मा हो, खान हो, जो भी उपाध्याय हो, XYZ, जो 2-4 नाम हो अड़ोस पड़ोस के, उनको नाम को नोट कर लीजिए।
भले ही उन्होंने आपसे माल ना लिया हो, अगर माल लिया है तब तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है, और अगर नहीं भी लिया है तब भी आप 2-4 दुकानों को छोड़ने के बाद नाम ले लिए। वो फोन करके पूछने वाला नहीं है कि क्या आपने लिया है। ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है दोस्तों, जब कोई फोन करके पूछे क्या सर, क्या भाई आपने भी फोन ये लिया है, या प्रोडक्ट आपने भी खरीदा है, क्या इनसे माल आप भी ले रहे हैं। नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, ये अवश्य होता है कि उन्होंने लिया है तो मैं भी लूंगा, वो तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत दिमाग वाले, बहुत चतुर लोग, उन्होंने ये ले लिया तो हम भी ले लेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। अगर आपको भी इसी प्रकार से लोगों को एक ग्रीड फैक्टर देने लगे, लालच अगर देने लगे कि अरे सर उन्होंने लिया है, उन्होंने लिया है, सर मेरा प्रोडक्ट इतना सेल हो रहा है, कल के दिन मैंने इतना सेल किया था। दोस्तों आप इस प्रकार से बताइए अपने कस्टमर को कि उनको लगना चाहिए। आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आ रहा है, बताइए सर ये प्रोडक्ट देखिए इतना बिक रहा है कि मेरे पास इसका स्टॉक नहीं बचता है, 15 दिन बाद ये माल अभी आ पाया, बड़ी मुश्किल में। माल की तो शॉर्टेज बनी रहती है, अभी आ गया है, मैं चाहता हूं आप भी इसका सैंपल ट्राई कीजिए, यूज कीजिए इस माल को, देखिए कैसा चल रहा है। अरे सर आप एक बार ले जाएंगे, बार बार इसी को लेंगे, आप उस चीज को भूल जाएंगे, आप उसको लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। आप केवल इतना समझाना है कस्टमर को। आप देखिए अगर उसको आपका ये ग्रेड फैक्टर लग गया ना दोस्तों, तो कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और लालच तो हर दुनिया होती है दोस्तों, हर इंसान को एक लालच होता है। तो 3 स्टेप जो अभी तक मैंने बताए, इन तीनों को पहले नोट कर लीजिए आप। इंडिफरेंट एटीट्यूड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ग्रेड फैक्टर। तो ग्रेड फैक्टर के बारे में आप जान चुके होंगे। अब आखिरी अस्त्र दोस्तों, महाविध्वंसकारी अस्त्र। अगर इन 3 से बच गया ना दोस्तों, तो चौथे से बिल्कुल नहीं बचने वाला है। सबसे भयानक विनाशकारी अस्त्र है दोस्तों, इसको भी अब आप नोट कर लीजिए। बिजनेस अगर करना है, बिजनेस में सफल होना है, तो आपको ये आखिरी अस्त्र विशेष तौर पे नोट कर लीजिए। इसका नाम है दोस्तों फियर ऑफ लॉस, खोने का भय। आखिरी अस्त्र फेंक दो जब आपको लग रहा है कस्टमर आपके हाथ में नहीं आ रहा है, वो जा रहा है, वो नहीं ले रहा है, तो आखिरी अस्त्र छोड़ दो, सोचना नहीं है। जब हम किसी से लड़ाई लड़ते हैं, हमारी सेनाएं लड़ाई लड़ती हैं, तो पहले छोटा अस्त्र चलाती है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जब देखता है कोई आसरा नहीं बचा, तो आर की पार, या तो कस्टमर आपको मिलेगा या जाएगा। लेकिन चांस दोस्तों 90% होते हैं कि आपके पास कस्टमर लौट के आएगा। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ लॉस यह ऐसा अस्त्र है जिसको लगा ध्वस्त हुआ दोस्तों, उसको खोने का भय दे दो। फियर ऑफ लॉस कि अब आपके हाथ से जा रहा है ये, अब आपको कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। आज हम आपको जो चीज दे रहे हैं इस कीमत में कभी नहीं मिलेगा। आज हम आपको स्पेशल मौका दे रहे थे, उसको इस प्रकार से मोटिवेट कर दो। आखिरी बार दोस्तों, जाते जाते अगर आपको लगा कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट नहीं लेना है, हर तरह से मतलब निगेटिव हो रहा है, आपने सारे अस्त्र चला लिए हैं, तभी आपको ये अस्त्र मत चलाना है दोस्तों। इसको पहले कभी मत चला देना, क्योंकि बाकी की सारी संभावनाएं टूट जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये सही से सही ठिकाने पे मार दिया आपने, तो कस्टमर आपका पॉजिटिव होगा। कितना भी नेगेटिव कस्टमर हो, आपको एक भय दे दीजिए उसको, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर, कि अगर आज आपने मौका खो दिया दोस्तों तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सर मैं तो जा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, आपके पड़ोसियों ने भी लिया है, आपके सभी रिश्तेदारों ने लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने भी फायदा उठाया। आज स्कीम थी, आज ऑफर था, आखिरी दिन। आप देखती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर आखिरी दिन टीवी पर चला देते हैं, रेडियो पे देते हैं, क्यों? आखिरी दिन है। इस प्रकार से अगर आप भी कस्टमर को ऑफर दे दें, आखिरी है, आज फायदा उठा लिया तो उठा लिया, फिर नहीं उठा पाएंगे आप। आज आपको इतने % डिस्काउंट है, आज इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है। दोस्तों जब भी आप कस्टमर के पास जाएं, उसे ऑफर तो 100% दें। अगर ऑफर नहीं देंगे तो शायद आप सफल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जब भी आप कस्टमर को फियर ऑफ लॉस देंगे, कस्टमर आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन दोस्तों इस अस्त्र को चलाना भी एक बहुत बड़ी कला है। इसको कब कैसे चलाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। कस्टमर को कैसे मोटिवेट करना है। बिजनेस दोस्तों सबको, हर कोई कर सकता है, लेकिन सिस्टम से अगर चलेगा तब।
अदरवाइज देखते हैं आप कुछ समय बाद धंधे हर किसी के बंद हो जाते हैं, हर कोई फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है? सफल हर कोई होना चाहता, लेकिन दोस्तों सफल होने में कोई मेहनत नहीं करना चाहता। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो ये 4 स्टेप जो मैंने आज बताए, चारों आप कंठस्थ याद होने चाहिए और प्रतिदिन इनको चलाना है। ये चारों वस्त चलाइए, प्रत्येक कस्टमर पे चलाइए। और 4, 5, 9 स्टेप हो गए जो मैंने कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं। ये 9 स्टेप, पिछले वीडियो वाले 5, इस स्टेप के 4। ये 9 स्टेप आपको कंठस्थ होने चाहिए और इनको प्रत्येक कस्टमर को फॉलो करने हैं। आज के स्टेप आपको मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इंडिफरेंट एटीट्यूड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, ग्रीड फैक्टर, फियर ऑफ लॉस। ये चारों स्टेप आपको क्रम बाय क्रम याद होने चाहिए और क्रम से ही चलाना है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दें इनको, कभी आप सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखा दें, कभी फियर ऑफ लॉस दे दें, कभी इंडिफरेंट एटीट्यूड दे दें। नहीं दोस्तों, इनको क्रम बाय क्रम चलना है। जैसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर चौथी, 5वीं, क्रम बाय जैसे चलते हैं, इसी पे सीढ़ी बाय सीढ़ी चलिए। अगर आपने पहली के बाद सीढ़ी 5वीं सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश की दोस्तों, तो क्या होगा आप जानते हैं? या ऊपरी सीढ़ी पे हैं, ऊपर से एकदम नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश, क्या होगा दोस्तों? अगर आपको सफल होना है बिजनेस में तो ये क्रम बाय क्रम चलिए और देखिए दोस्तों आप सफल होंगे। बिजनेस बहुत ही आसान है, केवल करना और सिस्टम फॉलो करना मुश्किल है दोस्तों। इसको अगर फॉलो करेंगे 100% आप सफल होंगे। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी कि आप अपने बिजनेस को डबल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें बिक्री बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर आपके निगेटिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उनको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। इन स्टेप को फॉलो कीजिए और देखिए आप कितना अच्छा आपका रिजल्ट निकलता है, कितने कस्टमर आपके पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस बिजनेस को कीजिए, कोई भी बिजनेस हो आप सफल होंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, जिसको मैं आपको बताएंगे 8 स्टेप फॉर सक्सेस, जीवन में सफल होने के 8 स्टेप। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको नमस्कार।